जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का तीसरा पाठ गुरु नानक देव, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इस पाठ के अंतर्गत जो यहाँ पर पहला गद्यांश है, गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस पीडीएफ नोट्स के जरिए बताऊंगा, ताकि आप अपनी एक बेहतर नोट्स तैयार कर सको, परीक्षा में लिखने का सही तरीका सीख सको। इसलिए ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कक्षा 9 में हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला गद्यांश क्या है, इस पर आधारित प्रश्न क्या है। यहाँ पर पहला गद्यांश है, आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, तभी आप इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे ध्यान दें। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वह प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहें। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। अब देखो पहला प्रश्न गद्यांश का। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है? सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के और गद्यांश के लास्ट के शब्द लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह से। देख लो आप सभी लोग, इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि लिखा है आकाश में जिस प्रकार, फिर इसके बाद है डैश डैश, फिर है लास्ट के शब्द क्या है, नहीं देता, फिर हेडिंग आप डाल देंगे संदर्भ। अब देखो संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक देव पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक संस्कृत एवं हिंदी के मूर्धन्य विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लिख गया आपका संदर्भ। अब देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो अब आप देख लो, यहाँ से रेखांकित अंश है, गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। ये है रेखांकित अंश। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आप डाल देंगे इस तरह से। फिर आपको लिखना कैसे है कि गुरु नानक देव ऐसे ही 16 कलाओं से युक्त स्निग्ध ज्योति महामानव थे। हमारे देश की जनता बहुत समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाती आ रही है। ये हो गया इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर गद्यांश में आप देख लीजिए, लिखा है परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। यानी लेखक के अनुसार क्या होना चाहिए, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए कि लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिक को, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से उनका अधिक महत्व, यानी उनको अधिक महत्व मिलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है?
तो यहाँ पर गद्यांश के स्टार्टिंग में ही लिखा है, आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा, षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, तो ये देखो षोडश यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आपको, चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। गद्यांश में ही उत्तर मिलेंगे, आपको भटकना नहीं है। क्लियर। देखो अगला प्रश्न यहाँ पर, कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महामानव से है? तो ये देखो गद्यांश में लिखा है, यहाँ पर लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। कौन से गुरु? गुरु नानक देव। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कार्तिक पूर्णिमा का संबंध जो है ये महामानव गुरु नानक देव जी से है। अच्छा, समझ गए आप लोग, गुरु नानक देव जी से है। तो इस तरह से आपने देखा पहले गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर इस नोट्स के जरिए। तो आप बेहतर नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब दूसरा यहाँ पर गद्यांश क्या है कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवंसि जयमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समस्त चित्त आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। तो ये हो गया गद्यांश। अब इस गद्यांश का पहला प्रश्न यहाँ आप लोग ध्यान दें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गद्यांश जो भी आप हल करें उसके शुरुआत के और आखिरी के शब्द लिखें। जैसे यहाँ पर है गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में, और आखिरी के शब्द क्या हैं? अपना आह्लाद प्रकट करती है। अब देखो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, शुरुआत के शब्द क्या हैं? गुरु जिस किसी, और इस तरह से डैश डैश कर देना है। लास्ट के शब्द क्या हैं? प्रकट करती है। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के, जो काले पेन से है वो आप काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से है उसे नीले पेन से लिखेंगे। तो गद्य के गुरु नानक देव नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चाहे तो आप इस तरह से संदर्भ लिखें, थोड़ा सा परिवर्तित है ये वाला, और चाहे आप इस तरह से लिखें, दोनों सही हैं। क्लियर। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है गद्यांश का, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्लियर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो रेखांकित अंश इस तरह से आप हेडिंग डाल दीजिएगा। चलिए रेखांकित अंश है क्या यहाँ पर? गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवन से जयमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। ये है रेखांकित अंश। अब देखो इसकी व्याख्या, लेखक का मत है कि गुरु जिस किसी भी शुभ मुहूर्त में हृदय में उत्पन्न हो जाएं, वही समय वही मुहूर्त आनंद का है। वह ऐसा समय है जो जीवन में हर्षोल्लास भर देने वाला होता है। परमात्मा की ये महान विभूतियाँ प्रतिक्षण भक्तों के हृदय में जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती रहती हैं। सच है कि गुरु तो हर क्षण चित्त भूमि अर्थात मन में उत्पन्न होकर नए नए होते रहते हैं। भक्तों के लिए ऐसा हर क्षण उत्सव का है, उल्लास का है।
तो ये रहा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये रही। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्या है कि शरद काल की यह तिथि किसकी याद कराती है। तो शरद काल की यह तिथि, यहाँ पर ध्यान दें, हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। तो यहाँ पर किसकी याद कराती रही है। तो शरद काल की यह तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ गुरु नानक देव जी की याद कराती रही है। हो गया उत्तर। तो गद्यांश में ही उत्तर मिलेंगे, भटकना नहीं है आपको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्सव का क्षण कौन सा है। तो उत्सव का क्षण कौन सा है। अब देखो यहाँ पर गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं वही क्षण उत्सव का है। यही तो उत्तर है। गद्यांश में ही उत्तर मिलेंगे, आपको भटकना नहीं है। बस अच्छे से आप गद्यांश पढ़ लेना, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर उत्तर कैसे लिखना है आपको कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में यानी हृदय में आविर्भूत हो जाएं, प्रकट हो जाएं, वह क्षण क्या है, उत्सव का है। हो गया उत्तर। अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर गद्यांश का कि शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है। तो शरद पूर्णिमा जो होती है ये गुरु नानक देव जी का स्मरण कराती है। शरद पूर्णिमा, इसका उत्तर देख लो आप लोग यहाँ पर, शरद पूर्णिमा महामानव गुरु नानक देव का स्मरण कराती है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर पहला गद्यांश और दूसरा गद्यांश, दोनों गद्यांशों पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर इस पीडीएफ नोट्स के जरिए, हैंड राइटिंग नोट्स के जरिए आपने देख लिया है। आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं इस वीडियो से। और एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों में जो आपकी कक्षा में हैं और इसी तरह की बेहतर नोट्स तैयार करना चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।